मुंबई आर्ट फेयर और इंडिया आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत वैसे तो 2011 में हुई थी। अभी 15 साल पूरे हो रहे हैं। शुरू में मुंबई आर्ट फेयर, इंडिया आर्ट फेस्टिवल सिर्फ बम्बई में ही होता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक आर्ट मूवमेंट बनी और दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे अलग अलग शहरों में अभी काफ़ी साल से मुंबई आर्ट फेयर, इंडिया आर्ट फेस्टिवल, वैसा तो एक ही है, सिर्फ नाम अलग है। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि इंडिया में हमारे यहाँ करीबन 1.5 लाख प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट है, लेकिन आर्ट गैलरीज की संख्या अगर देखी जाए तो हार्डली हमारे पास 150-200 आर्ट गैलरीज है। प्राइवेट गैलरीज और पब्लिक गैलरीज भी पकड़ लिया तो 15 से 20 आर्ट गैलरीज से ज़्यादा होता नहीं है। बॉम्बे में जहांगीर आर्ट गैलरी है, एनजीए में है, नेहरू सेंटर है, दिल्ली में हमारे पास ललित कला है, सृजनी आर्ट गैलरी है, बैंगलोर में चित्रकला परिषद है, वैसा कलकत्ता में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट है, बट खत्म, उसके आगे पब्लिक गैलरी मिलती नहीं है। तो वही ध्यान में रखते हुए ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी। चित्रकार, शिल्पकार हमारे देश में काफ़ी बड़ी संख्या में है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, प्रदर्शनी करने के लिए गैलरीज नहीं है। तो वही उद्देश्य लेके ये शुरू किया था और बढ़ता गया। और हर साल यहाँ देखा जाए तो इतने आर्टिस्ट है और गैलरीज है जो 15 साल से हर साल आ रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट हर सिटी में आर्ट फेस्टिवल के साथ आते रहते हैं। तो इससे एक दो बेनिफिट है। ये जो आर्टिस्ट अलग अलग शहरों से आते हैं, उनको मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में जो आर्ट कलेक्टर, आर्ट बायर कम्युनिटी है, वो डायरेक्ट टच में आते हैं। एक और जो यहाँ आर्ट एंथुसियास्ट है, आर्ट के रसिक है, जो खुद आर्ट एक्वायर भी करते हैं, आर्ट परचेज भी करते हैं, उनकी भी ये ज़रूरत पूरी होती है। सर आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर्स जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उनको भी आर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी जो नीड है एक चित्रकार, शिल्पकारों की और सिटी के आर्ट लवर्स की, ये एक रूप के अंडर, एक छत के नीचे ये पूरी होती है। ये एक उद्देश्य था। थैंक यू। मुंबई आर्ट फेयर का जो उपक्रम आज से हम लोगों के हाथ से जो शुरू हुआ है, ये अलग ढंग का ये उपक्रम है। पूरे हिंदुस्तान के आर्टिस्ट लोगों के लिए अपनी कला सादर करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यासपीठ राजेंद्र पटेल साहब ने यहाँ लोगों के लिए उपलब्ध किया है। मेरी हार्दिक शुभेच्छा कलाकारों को भी है और राजेंद्र पटेल साहब को भी है कि ये उपक्रम बहुत यशस्वी हो, आर्टिस्ट लोगों का पेंटिंग अच्छे ढंग से बेचे जाए और सब लोगों की तरक्की हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू। गए 15 साल से मैं इंडिया आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि एक कलाकार के नाते से मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार को अपनी जो कला है वो लोगों के सामने रखने के लिए बहुत कम अवकाश है, बहुत कम जगह है। और उसे देखते हुए मुझे लगता है कि राजेंद्र पाटिल जी ने जो ये उपक्रम गए 15 साल से चलाया है, उससे भारत में जो उभरते कलाकार हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा व्यासपीठ मिला है, जिसकी वजह से ये कला जो है वो लोगों तक पहुंचती है। और मैं देख रहा हूं कि गए 15 साल में भारत में जिस प्रकार से कलाकार काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक इंटरनेशनल लेवल तक काम चल रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे कलाकार जो है वो अपना कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पूरे कलाकारों को शुभेच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो उपक्रम राजेंद्र पाटिल जी ने 15 साल से लगातार चालू रखा है वो आगे भी बढ़ेगा, और उसके साथ ही साथ भारतीय कला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। It's lovely, yaar, because when you told that Sujata madam is coming, so my wife Meenakshi was also thrilled. India Art Festival started 15 years back. There are so many artists who come here from cinema, Bollywood also. But we have a special respect for her. Yes. From the beginning of her journey, not your journey. So that's a different feeling. And second thing, when one artist comes and appreciates the work of other artists, visual artists, sculptors are there, installation artists are there, so that's a wonderful feeling. And she herself, I think, will be
very enthusiastic I'm to meet all these overwhelmed. people. I'm Yes, overwhelmed yes, to yes. see such So lovely, sweet. So it's lovely, amazing and work. we feel actually privileged to have madam here. Thank Thank you very much. Thank you. थैंक यू मैम. कैसे लगा पूछो ही मत यार, मेरे पास का टाइम कम पड़ रहा है. आई वुड हैव स्टेड बैक अप टू द एंड ऑफ द डे, बट आई हैव अनदर कमिटमेंट. आई एम रनिंग अ एक्टिंग वर्कशॉप, सो आई हैव टू रीच देयर. आई डिडंट नो इतना सारा, सच ईच एंड एवरी आर्टिस्ट आर अमेजिंग. बिलीव मी, आई ट्राई एंड मेक इट. आई कम on 12th if I can make it. I would definitely would love to. Amazing. Dil bhar gaya. I'm overwhelmed. Thank you so much Thank for you. inviting me. Thank you. Thank you so much Anusha. Thank you. Thank you so much. I wish everybody all the best. मुझे इतना सारा ideas मिल रहा है because basically I love colors. I'm into styling and I love colors. तो इतने सारे ideas मिल रहे हैं. I'm really getting inspired. Thank you so much. Yo. अरे अरे मी हे मराठीतनं सांगते, फ्लुएंटली बोलू शकते. हां सांगा. अरे मी जेव्हा कॉलेजला होते तेव्हापासून मी सुजाताजींचे पिक्चर्स पाहिलेले आहेत. त्यामुळे एक आणि ॲस्थेटिकचे स्टुडंट्स आहे मी, त्यामुळे सौंदर्यशास्त्राचे जे अभ्यासक असतात त्यांना एखाद्या कलावंताचा प्रवास जो दिसतो ते मी सुजाताजींना जे बघितलं आहे, अफलातून अप्रतिम शब्द नाहीत आणि अशा व्यक्तीला प्रत्यक्ष भेटता येणं हा माझ्यासाठी फार मोठा आनंदाचा क्षण आहे. थँक्यू, तुम्ही आलात, खूप बरं वाटलं. आणि येत चला आमच्या इंडिया आर्ट फेस्टिवलला, मुंबई आर्ट फेअरला. तुम्ही नेहमी भेट द्यावी अशी आमची इच्छा आहे. Sure. आमच्या परिवारात सहभागी व्हा आणि सगळ्यांना प्रोत्साहन द्या. मनापासून धन्यवाद तुमचे. थैंक यू चलो अभी होगा. मुंबई में ऐसी जगह जहाँ पर आर्ट नहीं, वैसा हो नहीं सकता. जहाँ देखोगे वहाँ पर आर्ट है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ली में नेहरू प्लेनेटोरियम में हम यहाँ पर हैं और इतने सारे आर्टिस्ट, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी आर्टिस्टिक दिखाने के लिए आए हैं. मतलब आई वॉज शॉक्ड जब मैं अंदर गया, तब इतनी सारी जगह ऐसी थी जो मेरी पहुँच के बाहर थी, शायद मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाता. तो आज ये यहाँ पर आर्टिस्टिक गैलरी में आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज आर्टिस्ट कि जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर काम किया है और अपने इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम उठाई है यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े हॉल में उन्होंने ये आर्टिस्ट लोगों को मौका दिया कि एक जगह पे इकट्ठा हो और हम उनकी गैलरी में जाके वो गैलरी देख भी सकते और वहाँ से परचेज़ भी कर सकते. सब मिनिमम चार्जेस आर देयर. सो आई रियली अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. आई रियली अप्रिशिएट. I'm delighted to be one of the chief guests today, and it's extremely beautiful creativity and talent. And I come from the land of Assam and Bengal, and वहाँ की creativity and talent को पूरे इंडिया में पता है कि कितने हार्डशिप है, वहाँ के जो लोकल्स है कितने मेहनत करते हैं. And same thing today I saw in Mumbai Art Fair. The artists are really talented and extremely talented. Like I'm speechless. Like what we saw. Yeah, absolutely. It's amazing. Oil painting, water painting, Water paintings. and what not. Like speechless. आर्ट वर्ल्ड में कहा जाता है ना कि वी से व्हेन somebody talks about Mona Lisa, we remember Leonardo da Vinci. Somebody talks about Pieta, we remember Michelangelo. And there are so many. Picasso, we remember. Somebody talks about some painting, we remember that great artist, master artist. And when we remember Sholay, we remember the master creator. So he is legend himself. And when the people like him come and appreciate these works, these young, budding, inspiring, and some of them are established also, they feel tremendous inspired. So thank you very much, sir, for coming here. It's a lovely feeling. And one of the living legends sitting here, going around the art festival, and I'm with him. It's an amazing feeling. I can't express in the word. Thank you. And You're an art patron. Please. Like you say a few lines, how it felt meeting these young people looking at the works. It was
like going back memory lane because I left paintings about 7 years ago. I had an exhibition and all, and then I had no time, so I had to move away. And today, when I'm looking at all this art, I am really missing it, and I'm feeling it such a wonderful feeling, and I think so satisfying to be able to express yourself in the form of art. रमेश जी आपको कैसे लग रहा है सर? I'm overwhelmed. I think Mumbai Art Fair has given an opportunity to so many young painters and of course some experienced ones and well-known ones as well. It's a combination of a lot of young and already recognized talent. But it's a very wonderful feeling being here, and what I remember when you say Cholet 50 years ago and the art world at that time, compared to that, it has flourished. Yes. If we can call Cholet 50 years of cinema, then what I see today and from the artwork I remember seeing then, it's grown so much, and I feel very good for these artists. Of course, I guess the competition has increased also, and but then we have more people in this country, don't we? More people to appreciate and more people to buy and sustain the artists. I wish them all the very best, and I hope they keep growing. मीनाक्षी जी, how do you feel as an artist? मी मराठीतनं बोलते. आज हे दोघं जण आल्यानंतर आम्ही अगदी ते नॉस्टॅल्जिया ज्याला म्हणतात ना तसं झालं ते. मी बुनियाद नंतर महाभारतमध्ये यांना बघून जे प्रेमात पडलेलं होतं आज प्रत्यक्ष बघायला मिळालं मॅमना, त्याबद्दल मी खूप खुश आहे. आणि सिप्पी सरांविषयी काय बोलायचं, म्हणजे किती वेळा शोले बघितला असेल आणि त्यावेळी तुम्हाला प्रत्येकाने सॅल्यूट केलं आहे की अद्भुत काम करून ठेवलं आहे. शोले प्रत्येकाच्या हृदयाशी जोडलेला आहे, त्यामुळे आज तुमचं दोघांचं येणं आमच्यासाठी फार महत्त्वाचं होतं आणि अनेकांना प्रेरणा देणारं आहे ते. तर मनापासून धन्यवाद, तुम्ही दोघं आलात त्याबद्दल. थँक्यू.